So dear students, simple future tense. The definition of simple future tense is this tense expresses future actions. जी हाँ, कि ये जो टेंस है ये फ्यूचर एक्शंस को बताता है, यानी मुस्तकबिल में होने वाले काम कैसे कहे जाएंगे, मुस्तकबिल में कोई एक्शन बताना हो तो वो कैसे हम बताएंगे। मिसाल के तौर पर हमको कहना होता है कि मैं मुंबई जाऊंगा, वो पास हो जाएंगी, इंडिया मैच जीत जाएगा, और हम दोबारा स्कूल जाने लगेंगे, हम इस बीमारी से निजात पालेंगे, पेंडेमिक जो है कोविड कोरोना जिसे हम कहते हैं। तो देखिए सारे जो हैं ये फ्यूचर प्लान्स हैं, यानी मुस्तकबिल में हम क्या करेंगे या कोई और क्या करेगा अगर हमको कहना है तो हम फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये टेंस ये बताता है कि फ्यूचर में सेंटेंसेस कैसे बनाए जा सकते हैं। ये टेंस आपका या किसी का फ्यूचर नहीं बताता। ठीक है, कोई भी किसी का फ्यूचर नहीं बताता है, राइट। तो ये टेंस फ्यूचर में इस्तेमाल होने वाले जुमलों को कैसा कहा जाए वो बताता है। अब बोर्ड पर आप देख रहे हैं कि इसमें हम दो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, पहला है शाल और दूसरा है विल, शाल एंड विल। ओके, सो शाल आप देख रहे हैं आई और वी के साथ आएगा, और विल जो है वो बाकी सबके साथ, और इनके साथ आएंगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होगा फिर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारे अफर्मेटिव का फॉर्मूला हुआ। अब एक खास बात ये कि आपको एक नई चीज बताते हैं कि आजकल मॉडर्न इंग्लिश में देखिए विल जो है ये WILL विल, ये सभी के साथ बोला जाता है। तो मैं यहाँ जितने भी सेंटेंस लिखने वाला हूँ वो विल के लिखने वाला हूँ, मैं शैल नहीं इस्तेमाल करूंगा। तो आप ये ना बोले कि सर वहां तो शैल लिखा हुआ है आईवी के साथ, आप विल क्यों बोल रहे हैं। तो वो मैंने अभी वाज़ेह कर दिया आपको कि आजकल मॉडर्न इंग्लिश में विल कहा जाता है सभी को लेके। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आप कोई स्टूडेंट हैं और आपको एग्जाम अपियर हो रहे हैं इंग्लिश का, तो वहाँ आप ये गलती मत करिएगा। वहाँ अगर एग्जाम में आपको आई और वी के साथ ऑप्शन आता है कि शल आएगा या विल आएगा, तो वहाँ आप आई और वी के साथ शल को ही डालना, विल को मत डालना। लेकिन अभी जैसा स्पोकन इंग्लिश में एक मॉडर्न ट्रेंड है कि हम विल ही बोलते हैं। ठीक है, चलिए बोलिए, मैं कल मुंबई जाऊंगा, आप क्या बोलेंगे, आई विल गो टू मुंबई। आप जवाब दे सकते हैं टुमारो, आई विल गो टू मुंबई टुमारो। और अक्सर हम जब भी फ्यूचर की कोई बात कहते हैं तो हम इंशाअल्लाह कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप किसी से अगर इंग्लिश में बात करेंगे, फ्यूचर का जुमला बोलेंगे तो उसमें इंशाअल्लाह कहिएगा। तो विल पहचान है कि जुमला फ्यूचर टेंस का है। अब आपकी इंग्लिश अगर आप सुन रहे हैं कहीं और आप विल सुनते हैं किसी के मुंह से, कोई जुमले में विल आ रहा है, तो आप पहचान जाइए कि ये फ्यूचर में कोई बात कर रहा है, और फिर आप उसको ट्रांसलेट करें। जैसे वो मेरी मदद करेगा, तो आप क्या बोलेंगे, ही विल हेल्प मी। इंडिया मैच जीत जाएगा, तो आप बोलेंगे इंडिया विल विन द मैच, इंडिया मैच जीत जाएगा। ओके, समीर अगले महीने शादी करेगा, तो समीर विल मैरी, मैरी वर्ब है, देखिए स्पेलिंग देख लीजिए, MARRY। समीर विल मैरी नेक्स्ट मंथ। ओके, हम तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लेंगे या हम खेलों में हिस्सा लेंगे, तो आप बोल सकते हैं वी विल, हिस्सा लेने को कहते हैं पार्टिसिपेट या टेक पार्ट भी कहते हैं आप। वी विल पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। ओके, वो मेरे लिए चाय बनाएंगी, सो शी विल मेक टी फॉर मी। वो फुटबॉल खेलेंगे, दे विल They प्ले will play football. फुटबॉल, यस दे विल प्ले फुटबॉल। और बोलते हैं ना आप
आज बारिश होगी या कल बारिश होगी, so it will rain. It will rain. Yeah. Now you can take the screenshot if you want of all these sentences. So now onwards, you have to be very careful that what will happen or what you are going to do in future. You can say that activity, that your Okay. plan, that your action by using will or shall. Okay, so you can easily take, sorry, you can easily speak now future tense because it's very simple. Just take will as helping verb with all the subject either I, we, you, they, he, she, it, no problem in that when you are going to speak. And take first form of the verb with it. First form, I will go, I will play, मैं खेलूंगा, मैं जाऊंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, I will help you. She will come on time, वो वक्त पर आएंगी. My mother will cook biryani tonight. आज माँ में बिरयानी पकाएंगी. Okay, we will go to और we will visit बीबी का मकबरा जो रेप्लिका है ताजमहल जैसा दिखता है. So we will go to बीबी का मकबरा और we will visit बीबी का मकबरा. We will visit Taj Mahal next month. Okay, we will go to school again. We will go to college again very soon, inshallah, you can say. So when you are speaking simple future, you can say inshallah. But here you are making sentences, so you cannot read or in front of every sentence inshallah, inshallah, inshallah. No, while speaking you can say. Okay, any doubt? अब इसमें नेगेटिव देखें फिर हम अच्छा. ना के जुमले. ओके, नेगेटिव. आज देखिए कितना इजी टेंस है ना. आज आपने बहुत खुश होना कि आज से आपको फ्यूचर में भी इंग्लिश बोलना आ गई है. फ्यूचर में इंग्लिश बोलिए भी समझ में आएंगी, ऐसा आपने खुश हो जाना. इन इन दिस वे यू कैन मोटिवेट योर सेल्फ. आप इस तरह से खुद को मोटिवेट कर सकते हैं. और जिंदगी में सेल्फ मोटिवेट होना बहुत जरूरी है क्योंकि जिंदगी के हर नुक्कड़ या कॉर्नर पर आपको कोई शख्स मिल जाए जो मोटिवेट करे, ये जरूरी नहीं होता. इसलिए इंसान ने खुद मोटिवेट होना सीखना चाहिए कि मैं अपने आप को कैसे मुतहरिक करूं, कैसे मोटिवेट करूं. उसे कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन. तो आप सेल्फ मोटिवेट होइए कि अरे वाह, आज मुझे सिंपल टेंस, सिंपल फ्यूचर के जरिए फ्यूचर में बात करना आ गई, फ्यूचर समझना शुरू हो गया. अब कहीं आप सुने तो थोड़ा कान गौर से धरे कि हाँ वो विल बोल रहा है यानी फ्यूचर. कोई बोलेगा आपको कि फवाद आई विल कम टू योर हाउस टुमारो, तो फवाद गौर से सुन के बोलना हाँ ये बोल रहा है कि मेरे घर आएगा कल. आई विल इनवाइट यू एट पार्टी, यानी मैं आपको पार्टी में मदऊ करूंगा, बुलाऊंगा. इनवाइट करने को कहते हैं, मदऊ करना, बुलाना. एंड योर फ्रेंड्स विल टेक पार्ट और पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स, और आपके दोस्त खेलों में हिस्सा लेंगे. अब आइए नेगेटिव बनाते हैं. तो आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को नॉट लगाया जाता है, तो ये हो गया विल नॉट और ये हो गया शैल नॉट. लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म देखिए क्या होता है. विल नॉट का मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आपको नजर आ रहा है. इसका शॉर्ट फॉर्म है वोंट. देखिए WON''T. अरे भाई किसका माइक खुला है और जोर जोर से आवाज आ रही है, तो आप माइक जरा बंद रखें ताकि घर से आसपास से डिस्टरबेंस ना हो. प्लीज कीप योर माइक ऑफ. सो हियर विल नॉट, या तो आप विल नॉट बोलो या वोंट बोलो. शॉर्ट फॉर्म वोंट पढ़ते हैं और लिखा ऐसे जाता है, आप यहाँ जो बोर्ड पर देख रहे हैं. और अगर आपको वो दिक्कत हो रही है बोलने में तो विल नॉट बोलिए. लेकिन याद रखिए कि कई लोग वोंट बोलते हैं, तो आपको समझ में भी आना चाहिए. कोई ऐसा बोलेगा कि I won't come to class tomorrow. Sorry, I won't help you. और I won't take part in sports. कोई ऐसा कह सकता है. Will not के बजाय कोई won't भी कह सकता है. कौन है भाई ये पांचवा शख्स ज्वाइन हुआ है? ये तहुरा है क्या? क्यों तहुरा, क्यों छुट्टियां मार रहे बेटे, कितने दिनों के बाद आए आप? तहुरा जना अल कसेरी, क्या अहमद है अल कसेरी? मेरी आवाज आ रही है क्या? गायब हो गए फिर से. चलिए कोई बात नहीं. बोलिए कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो आप क्या बोलेंगे? आई, बोलो ना, आई विल नॉट गो टू स्कूल
टुमारो यानी कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अच्छा, हमारे अरबी की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है, कंप्यूटर्स की भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। आप हमसे जुड़े रहें, ठीक है। या मेरे स्टेटस वगैरह देख सकते हैं, या इस पर भी मैं नोटिफिकेशन डाल रहा हूँ। आपने देखा मैंने एक नोटिफिकेशन डाला नोटिस बोर्ड पे, किसने देखा? इसमें से एक फोटो डाला है मैंने। आप पांचों में से किसी ने देखा क्या? हाँ नहीं तो बोलिए, मुझे पता चलेगा। नो सर। नहीं देखे? यानी आप इस ऐप को इस्तेमाल नहीं करते हैं क्या? इस ऐप पर मेरे वीडियोस हैं, इस ऐप पर मैंने चार्ट्स भी डाला वर्क के, इस ऐप पर मैंने अभी 2 दिन पहले एक फोटो अपलोड किया है। आपको ये ऐप देखना आया कि नहीं अभी तक? ये सिर्फ क्लिक कर रहे, क्लास कर रहे, बंद हो जा रहे। कितना कारामद ऐप है ये, इसको देखिए आप। उसमें मैंने एक फोटो डाला हूँ, मोहम्मद सर जो आपसे 2 बार बात की है उन्होंने ऑनलाइन, वो औरंगाबाद आए हुए थे, तो उन्होंने एक प्रोग्राम यहाँ अटेंड किए, बच्चों को गाइड किए, तो उनकी फोटो डाला मैंने, बच्चों को गाइड कर रहे थे। देखिए कितना बड़ा मजमा था, अराउंड 50 स्टूडेंट्स अटेंड किए उनका लेक्चर यहाँ पर। ओके, तो आई विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, वो मेरी मदद नहीं करेंगी। तो आप बोलेंगे शी वोंट हेल्प मी, देखिए मैंने वोंट लिखा है यहाँ पर विल नॉट के बजाय। तो ऐसा भी बोला जाता है, ऐसा भी लिखा जाता है। कहीं आप रीडिंग कर रहे हो और ये वर्ड लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज ना हो, ये ना सोचे कि ये क्या है, बल्कि समझ जाइए कि ये विल नॉट है। ओके, यस। वो खेलों में हिस्सा नहीं लेंगे, आप बोलते हैं ना नहीं नहीं लेंगे, वो दे वोंट पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स और गेम्स, यू कैन स्पोर्ट्स और गेम। और समीर मुझे पार्टी में नहीं बुलाएंगा, आप बोलते हैं ना मेरे को नहीं बुलाएंगा, वो समीर विल समीर विल नॉट। नॉट इनवाइट पार्टी। होगा, तुम कहाँ बैठे हो? बहुत डिस्टरबेंस आ रहा तुम्हारे पास। समीर विल नॉट इनवाइट मी एट पार्टी। और समीर सर डी टीटी टीटी की क्लासेस शुरू करेंगे, है ना, डी टीटी भी शुरू हो रहा है, आप जानते। तो आप क्या बोलेंगे? समी सर विल स्टार्ट। और नेगेटिव में क्या बोलेंगे? समी सर विल नॉट टीच मैथ्स, यानी वो मैथ्स नहीं पढ़ाए। लाइक दिस यू कैन से। बारिश नहीं होंगी, आप क्या होते हैं? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता बारिश होंगी। इट विल नॉट रेन। इट विल नॉट रेन। इट विल नॉट रेन। आप बोलते हैं नहीं 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 होंगी भाई, मुझे नहीं लगता, आपको क्या लगता है? या आई थिंक इट विल नॉट रेन, मुझे लगता है कि बारिश नहीं होगी। एनी डाउट? So you can take a screenshot, dear student, please. टेकन। Taken? Okay. अरे अजीब लोग हैं यार, लोग तो इंग्लिश सीख के ऐसा स्टाइल से बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं, और आप तो वहां से बोलने को इतना वो हो रहा है, कोई सेंटेंसेस भी नहीं बोल रहे आप वहां से, ना मेरे हाँ या ना को हाँ ना भी नहीं बोल रहे हैं। तो कैसा आप स्टाइलिश इंग्लिश कब बोलेंगे अच्छे से? कब? बोले मैं पहले सीख लूंगा फिर बोलूंगा, है ना। कुछ लोग बोलते हैं पहले मैं सीख लूंगा फिर बोलूंगा। तो मिसाल ऐसी है कि आप तैरना सीखने जा रहे हैं और बोले पहले तैरना सीखूंगा बाद में पानी में उतरूंगा। अब पता नहीं तैरना कहाँ सीखने वाले हैं, मिट्टी में? उसके लिए तो पानी में उतरना पड़ता है ना। तो स्पीकिंग का भी ऐसे ही मामला है, साथ साथ आपको बोलना पड़ेगा, चाहे आपको दिक्कत महसूस हो रही हो, चाहे आपको वर्ड्स जहन में नहीं आ रहे हो। तो ये कब तक होगा? कुछ दिन होगा। अगर आपने रोज प्रैक्टिस की तो फिर ऑटोमेटिक जो आपका ब्रेन है ना, वो बहुत स्मार्ट है, सुपर स्मार्ट है इंसान का जहन, मानो। सिर्फ लोग उसे पढ़ाई में नहीं चलाते, बाकी हर जगह चलाने के लिए तैयार। तो अगर आप पढ़ाई में उसको चलाएंगे तो वो तो सुपर कंप्यूटर है, कंप्यूटर से भी आगे, बिकॉज इंसान के ब्रेन ने ही तो कंप्यूटर को दिया है। सो ट्रेन करिए उसको एजुकेशन के लिए, तो वो उसमें बराबर आपका ब्रेन काम करेगा, आपका माइंड काम करेगा। आइए वर्बल क्वेश्चन लेते हैं, यानी सवाल।
तो उसमें सबसे पहले यस नो टाइप के यानी वर्बल क्वेश्चन आते हैं। अब आप रोज अपने घर में एक दूसरे को सवाल करिए, आपके भाई है, बहन है, वालिदा है, उनको बोलिए, कुछ भी ऑफर पूछिए, कोई प्लान पूछिए, तो क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, क्या तुम मेरी मदद करोगे? विल यू हेल्प मी? विल यू हेल्प मी? क्या इंडिया मैच जीत जाएगा? विल इंडिया विन द मैच? विल इंडिया विन द मैच? क्या बरसात होगी? विल इट रेन? क्या समीर मुझे पार्टी में बुलाएगा? विल समीर इनवाइट मी एट पार्टी? अब इनके आंसर तो आपको मैंने देना सिखाया हूँ, पहले और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे विल दे स्टार्ट अ न्यू बिजनेस? यानी क्या वो एक नया बिजनेस शुरू करेंगे? विल शी कुक फॉर अस? यानी क्या वो हमारे लिए पकाएंगी? विल ही मेक मी फूल? मेक मी फूल यानी बेवकूफ बनाना। क्या वो मुझे बेवकूफ बनाएगा? आप बोलते ना मुझे भी बना देगा, बोलते हाँ सबको बनाता हो, तुम कौन हो? चलिए स्क्रीनशॉट ले लें आप। फिनिश? Yes, sir. I had हैव यू taken. टेकन? चलिए इसके अब आंसर दो तरह के होते हैं, आप जानते हैं, इन टू वेज वी कैन आंसर दिस। पहला क्या होगा, हाँ, दूसरा ना। अगर हाँ बोलना है, कोई आपसे पूछे विल यू हेल्प मी, तो आप पहले बोलते हैं हाँ, यस आई विल हेल्प यू। नेगेटिव में आप बोलेंगे नो आई विल नॉट हेल्प यू। इस तरह विल इंडिया विन द मैच, तो अफर्मेटिव होगा यस इंडिया विल विन द मैच। नेगेटिव होगा नो इंडिया विल नॉट विन द मैच। इस तरह से सभी के जवाब आप लिखें। आज क्लास होने के बाद, ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन होने के बाद, मैं आपको आज फ्यूचर टेंस के स्टोरीज भेजूंगा। तो आज जो आपने पढ़ा है उसके स्टोरीज पढ़ने में आपको मजा आएगा। ठीक है, तो आप उसकी स्टोरीज पढ़ना, और कल थोड़ा सा अच्छे से और अच्छे से आज जैसा आपने दिया ना उसमें और बेहतरी लाइए। देखिए डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, हर आने वाला परफॉर्मेंस पिछले से अच्छा होना चाहिए आपका। तो आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करिए, थोड़ा वक्त दीजिए। ओके, चलिए अब डब्ल्यूएच लेते हैं। ये देखिए डब्ल्यूएच जो हम जब बनाएंगे, तो इससे पहले बस हम एक डब्ल्यूएच वर्ड जो है वो लगा देते हैं यहाँ पर ऐसे। अब बोलिए, तुम कब जागोगे? बोलते हैं ना भाई सुबह तुम कब उठने वाले, बोलो फिर हम तय करते हैं कब जाना है, जो भी आप प्लान करते हैं। तो आप बोलेंगे कब जागोगे तुम सुबह, यानी कब उठोगे। सो व्हेन, कब को कहते हैं व्हेन। व्हेन विल यू वेक अप? आप कब जागोगे। और कब सोओगे तो क्या बोलेंगे, व्हेन विल यू स्लीप? सोओगे कब, आज जल्दी सो जाओगे या लेट सोओगे, जो भी आप पूछते हैं। वो क्या करेगा, वॉट विल ही डू? अब यहाँ मैं एक वर्ड ऐड कर देता है इसमें, नाउ। नाउ बोले तो अब। आप बोलते ना अरे अल्लाह अब क्या करेगा वो, बोले वो तो फेल हो गया तो अब क्या करेगा, अरे उसके तो पैसे खो गए अब क्या करेगा। अच्छा, आप कभी कभी बोलते हैं अब मैं क्या करूंगा, मेरे बोले मुझे तो गाड़ी पंक्चर हो गई, मेरी गाड़ी ही खराब हो गई, अब मैं क्या करूंगा। लाइक दिस आप अपने आप पर भी पूछते हैं ऐसे सवाल। बोलिए कौन जीतेगा मैच? सो हु विल विन द मैच? और कौन हारेगा तो क्या बोलेंगे, हु विल, Who हारने को क्या will बोलेंगे हम यहाँ, लूज। हु विल lose the लूज match? द मैच? अब बोलिए मुझे कौन हराएगा? आप बोलते हैं ना "हाँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे कौन हराएगा भला"। आप अक्सर ऐसा सुनते होंगे, तो कैसा बोलेंगे आप? हराने Who को मैंने will वर्ड दिया था, आप भूल गए। who देखो will है ऐसा defeat? हो रहा है। आप करेक्ट, हु विल डिफीट मी, कौन हराएगा मुझे।
कौन मुझे शिकस्त देगा, कौन मुझे पराजित करेगा, हिंदी में कहते हैं। ओके चलिए, टीचर why will teacher punish you, यानी टीचर आपको सजा क्यों देगा। ओके और which car will forward buy या purchase, यानी फॉरवर्ड कौन सी कार, which car will forward buy, फॉरवर्ड कौन सी कार खरीदेगा। ओके टेक स्क्रीनशॉट फास्ट। Finish? Have you taken? Dear student, have you taken a screenshot? Yes, sir. If you have taken, Yes, sir. please inform me. Okay. So see, we have completed today a very important tense, and name of this tense is future simple, or in other words, it is also known as simple future or future indefinite. So it's very simple. You just have to use will with first form of the verb. I will go, they will play, we will learn English, we will speak English, Samir will uh, throw a party, ऐसे कहते हैं पार्टी देने को। Okay, and he will invite us, we will attend the class। नेगेटिव में आप कहेंगे I will not go to school tomorrow, and I will not participate in games because I am ill, मैं बीमार हूँ इसलिए, like this। ठीक है, तो मैं आपको भेजता हूँ एक इस पिक्चर सिंपल फ्यूचर की स्टोरीज की, जैसे कल मैंने आपको भेजी। ओके और अगर मैं भूल जाऊं तो प्लीज मुझे एक मैसेज डालिएगा, कोई फवाद या परवेश कि सर वो डालिए Yes, बोल के, sir. क्योंकि मैं ग्रुप में डालता हूँ आपका, एक मेरे पास ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनी हुई है, सबको एक साथ चल जाता है उसमें मैसेज। ओके सो प्लीज थोड़ा इसको और प्रैक्टिस करो, सिंपल फ्यूचर आपको अब फ्यूचर समझना चाहिए, और मैं जो आपको स्टोरीज भेज रहा हूँ उनको आप रीडिंग करो, उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ओके सो let's finish the class today here.